हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बड़ियारपुर सीतामढ़ी, बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ। आज एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु, मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया 3.1 के चैप्टर में कहा गया था कि इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करें, जो हम नहीं लिख पाए। इसमें तीनों क्वेश्चन को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। ग्राफीय रूपों यानी ग्राफ में अभी नहीं बनाना है, बीजगणितीय यानी सिर्फ समीकरण निकाल के छोड़ना है। बनाना है कि समीकरण किस प्रकार से बनाया जाता है, या इस प्रकार के जो भाषा वाला सवाल है उसे किस प्रकार हम व्यक्त करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इसमें 2 अज्ञात राशि ढूंढेंगे। अज्ञात राशि जिसके बारे में मालूम नहीं है, जिसके बारे में चर्चा हो रहा हो। क्या है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है। कितने व्यक्ति है? आफताब है और उनकी पुत्री है। दोनों व्यक्ति की उम्र के बारे में नहीं पता है, कितने उम्र है या कितनी आयु है, लेकिन उन दोनों का कंडीशन लगा हुआ है। क्या कंडीशन लगा हुआ है? कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले के बारे में कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से क्या कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, लेकिन एक और कंडीशन कहते हैं कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का ही रह जाऊँगा। 3 वर्ष बाद कितना है? केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। हमें ना आफताब की वर्तमान उम्र पता है, ना उसकी पुत्री की। तो मान लेंगे कि माना कि आफताब की आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्री हो गई, यहाँ पुत्र नहीं, पुत्री की आयु हो जाएगा y वर्ष। ठीक है, आफताब की आयु मान लिए x वर्ष, पुत्री की आयु हो गया y वर्ष। अब कह रहे हैं कंडीशन, पहला कंडीशन में हम चलेंगे। क्या कह रहे थे कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी x वर्ष अभी वर्तमान में आफताब के x है, वर्तमान में अभी उनकी पुत्री की y है, और 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा? तो 7 वर्ष पूर्व या पहले का मतलब होता है कि जिसमें अभी से पहले के बारे में, अभी से पहले के, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति की उम्र 10 वर्ष है, 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा? तो उसका 3 वर्ष रहा होगा, यानी 3 7 इसमें घटाते हैं। इसका मतलब है कि जो उम्र रहा था उसे 7 वर्ष पहले बोला जाए तो उसमें से घटाएंगे। 7 वर्ष पहले के बारे में आफताब कह रहा है, तो आफताब के अब भी x है, 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा? x - 7। अब बताइए, आफताब के x - 7 रहा होगा तो क्या उसकी पुत्री के ना कम रहा होगा? उसका पुत्री के भी कम रहा होगा। उसकी पुत्री का अभी y है, तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा? y - 7। तो आफताब के 7 वर्ष पहले रहा होगा x - 7, उसकी पुत्री का रहा होगा y - 7। तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखे प्रश्न से x - 7 की मतलब जो आफताब की आयु है 7 वर्ष पहले वो x - 7 है, उसकी पुत्री की आयु है y - 7। आफताब का 7 वर्ष पहले उम्र हो गया x - 7, पुत्री का हो गया y - 7। जो आफताब 7 वर्ष पहले जो उम्र है ये वाला x - 7 और y - 7 के 7 गुनी है, तो क्या कि इसमें हम 7 से गुना कर दिए। ध्यान सुनिएगा, आफताब की जो उम्र है वो किसके बराबर है? तो उसकी पुत्री की जो 7 वर्ष पहले उम्र है उसके 7 गुना के बराबर है। तो क्या किए, आफताब की उम्र बराबर उनकी पुत्री की उम्र गुने 7 कर दिए। 7 वर्ष पहले हो गया। दोबारा सुन लीजिए, आफताब के पुत्र अभी x वर्ष है, 7 वर्ष पहले हो जाएगा x - 7। अभी उनकी पुत्री के y है, वो 7 वर्ष पहले हो जाएगा y - 7। कह रहे आफताब की 7 वर्ष पहले जो मेरा उम्र है उनके पुत्री की उम्र से 7 गुनी है, तो 7 से गुना कर दिए। पुत्री की उम्र की 7 गुनी किसके बराबर हो गया? आफताब की उम्र कर दिए। यहाँ x - 7 रहने दिए, बराबर 7 गुने y के तो हो गया 7y, 7 गुने 7 के तो -49। यहाँ x है -7 रहने दिए, यहाँ पर क्या किए x रहने दिए, y को इधर लाया तो क्या हो गया? -7y। क्या हो गया? -7y। -49 उस पर था, रहने दिए, यहाँ 7 को पर लाया तो हो गया +7। x - 7y -49 + 7 हो गया, तब -42 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 49 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा -42। अगर हमें हल निकालना होता तो समीकरण इसी को मानते, लेकिन हल तो निकालना नहीं, सिर्फ समीकरण निकालना। समीकरण में 42 को भी इस पर ले आएंगे। x - 7y है, ये है, 42 इधर आएगा तो +42 हो जाएगा, जो कि हो गया समीकरण 1। यानी पहले कंडीशन के अनुसार मेरा बन गया कितना? x - 7y + 42 बराबर 0। क्लियर ये वाला। दूसरा कंडीशन क्या था कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल क्या रहूँगा? 3 गुनी आयु का। 3 वर्ष बाद का मतलब 3 वर्ष बढ़ जाता है, तो अब इसका x + 3 हो जाएगा, उसका y + 3, दोनों में बढ़ता है। जब भी उम्र बढ़ेगा घटेगा, दोनों में बढ़ेगा या दोनों में घटेगा।
इनका हो गया x + 3, इनका हो गया y + 3 हो गया। अब आफ्ताब कह रहा है कि जो 3 वर्ष पहले मेरा उम्र है तुम्हारे उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। ये 3 गुना है, ये 3 गुना कम होता है तो 3 से इसमें गुना कर देते हैं। गुना कर दिए, x + 3 यहाँ है रहने दिए, 3 गुने y के तो हो गया 3y, 3 दिया हो जाता है 9। यहाँ के x + 3 बराबर 3y + 9 हो गया। x को यहाँ रहने दिए, जो जैसा तो वैसा रहने दिए, 3y को ऊपर लाया तो हो गया 3y माइनस में बराबर, उधर 9 था 9 रहने दिए, 3 को उधर ले गए तो -3 हो गया। x - 3y बराबर 9 - 3 है तो यहाँ हो जाएगा x - 3y, 9 में से 3 गया तो हो गया 6। कितना हो गया x - 3y बराबर 6। तो मेरा समीकरण आ गया। 6 को फिर इस पर लाएंगे तो क्या हो गया x - 3y - 6 बराबर 0, जो कि क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। और ये मेरा क्या हुआ आंसर हो गया। क्लियर है। सिर्फ बीज गणितीय निकालना था। अगर कहता कि हल निकाल के बताए कि दोनों की उम्र कितना है तो हमें हल भी निकालना होता। जो अगले चैप्टर में इसमें सिर्फ बीज गणितीय यानी समीकरण रूप में निकाल के छोड़ देना है। आपका आंसर यही तक है। क्लियर है बोला। दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। एक क्रिकेट टीम के एक कोच है। क्रिकेट टीम यानी क्रिकेट खिलाने वाले होते हैं, उनके कोच जो होते हैं यानी जो डायरेक्शन देने वाले होते हैं या बताने वाले होते हैं कोच होते हैं, जिसको हम लोग कैप्टन कह सकते हैं या कोच होते हैं सिखाने वाले होते हैं मेन ये होते हैं। जो कह रहे हैं कि 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, यानी जब खरीदने गए तो 3 बल्ले खरीदे 6 गेंद खरीदे, उनको कितना रुपये पड़ा 3900 रुपये पड़ा। कह रहे हैं बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें, यानी बल्ला जो कम गया तो एक और बल्ला और 2 गेंद खरीदे तो उनको पड़ा 1300 रुपये। कितना में 1300 रुपये में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। इस स्थिति क्या करना है बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। हमें कह रहा है कि बल्ला और गेंद के बारे में चर्चा किया गया नहीं। हमें बल्ला का रेट मालूम है कि बल्ला का दाम कितना होता है एक बल्ला का, नहीं एक गेंद के बारे में मालूम है। क्या करेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य हो जाएगा x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य हो जाएगा y रुपया। सवाल नंबर पहला कंडीशन क्या कहा था 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदे। ध्यान सुनिएगा 3 बल्ले खरीदे 6 गेंद खरीदे। एक बल्ला का मूल्य हम माने x रुपया, 2 बल्ला कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 3 बल्ला का 3x हो जाएगा, यानी जितना बल्ला का उतना गुना कर देंगे। एक बल्ला का x रुपया 3 बल्ला का 3x हो जाएगा। और 6 गेंद खरीदे, एक गेंद के y रुपया 6 गेंद के 6y, क्योंकि एक गेंद के y रुपया 2 गेंद के 2y, 3 गेंद के 3y, 4 गेंद के 4y, 5 गेंद के 5y हो जाएगा। इसी प्रकार 6 गेंद के 6y हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि दोनों मिला के 3900 रुपया हुआ, यानी 3 बल्ला के लिए 3x रुपया और 6 गेंद के लिए 6y रुपया, दोनों मिला के 3900 रुपया। तो इसीलिए क्या किया प्रश्न से लिखे 3x हुआ 3 बल्ला का, 6 गेंद के 6y हो गया, 3x + 6y बराबर 3900 रुपया कर दिए। यहाँ क्या किया दोनों में हम 3 कॉमन ले लिए, 3 जैसे ही बाहर निकाले तो यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ 3 दूना 6, यहाँ 2y बच जाएगा बराबर 3900 रुपया। 3 से ये कट गया 1300 मतलब कटा तो यहाँ रख दिया 1300, इसीलिए x + 2y बराबर हो गया 1300। अगर हमें मान निकालना होता तो समीकरण हम यही मान लेते, लेकिन मान तो निकालना नहीं है। समीकरण निकालना 1300 उस साइड को हम इस साइड ले आएंगे तो ये x + 2y था, ये 1300 इस साइड में आया तो हो गया -1300, उस साइड में कुछ नहीं बचा तो हो गया 0। ये हो गया मेरा समीकरण 1। ये पहला समीकरण निकल गया। अब हमें क्या करना है पुनः प्रश्न से क्या कहा गया था कि बाद में एक और बल्ला खरीदा उसी प्रकार 2 गेंद, तो एगो बल्ला खरीदा तो एगो बल्ला का दाम तो x रुपया है, 2 गेंद खरीदा बाद में तो एगो गेंद के y रुपया, 2 गेंद के 2y हो जाएगा। इसका मतलब x + 2y कितना में खरीदा 1300 रुपये में, तो बराबर 1300 हो जाएगा। x + 2y 1300, 1300 को इस साइड में उठा के लाएंगे तो हो जाएगा x + 2y - 1300 हो जाएगा बराबर, जो कि 0 हो गया। जो समीकरण क्या हो गया दूसरा हो गया। क्लियर है बोला। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा सवाल क्या था लिखा हुआ है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। कितना था 160 रुपया। एक महीने के बाद ये देखा गया कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें, यानी हमें समीकरण निकालना है। यहाँ कह रहा है 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर के मिला के 160 रुपया हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता है कि 1 केजी सेब का दाम कितना है, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, नहीं पता था। मान लेंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य हो गया 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य हो गया y रुपया। क्लियर है बोला। 1 केजी सेब का दाम हो गया 100 रुपया, 1 केजी अंगूर का दाम हो गया y रुपया। प्रश्न से क्या किए कहा गया था 2 केजी सेब, 1 केजी सेब का दाम है 100 रुपया, 2 केजी सेब का दाम हो जाएगा 2x रुपया।
और 1 केजी अंगूर लेना है, तो 2 केजी सेब का हो जाएगा 2x रुपया, 1 केजी अंगूर का y तो है ही, तो y रहेगा 2x रुपया सेब का, अंगूर का हो जाएगा y रुपया, यानी 2x प्लस y दोनों मिला के कितना रुपया हो गया 60, 160 बराबर 160 कर दिए। 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर दोनों मिला के हो गया 160 रुपया, 160 को इस साइड में लाएंगे तब माइनस में हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई माइनस 160 बराबर 0, जो कि हो गया समीकरण 1। क्लियर ये वाला। अगला क्या कर रहा है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य है 300 रुपया हो जाता है। क्या कहते हैं, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। अब देख रहे 1 केजी सेब का 100 रुपया है, 4 केजी सेब का हो जाएगा 4x, तो यहाँ पुनः प्रश्न से लिखे 4x लिख दिए। 2 केजी अंगूर भी है, 1 केजी अंगूर का y रुपया माने हुए, 2 केजी अंगूर का हो जाएगा 2y, 4 केजी सेब का 4x, 2 केजी अंगूर का 2y, जो कितना में हो जाएगा 300 रुपये में, तो बराबर 300 कर दिए। दोनों में देख रहे 2 कॉमन है, 2 जैसी कॉमन लिए तो अंदर में यहाँ रह जाएगा 2x, यहाँ पर रह जाएगा y बराबर 300, 2 से कटाइए 150 मरतबा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150, 150 इस पर लाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 150 बराबर 0, जो कि समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। ये मेरा समीकरण ज्ञात हो गया। क्लियर है बोला। थैंक यू देखने के लिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इससे पिछला वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ जाके देखिए, लिंक है, वहाँ जाके आप कोई चैप्टर का भी वीडियो आप देख सकते हैं। अगला चैप्टर के लिए भी लिंक आपको बनने के बाद डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाय।